पूजन का विधान बताते हुए जो पति पत्नी झगड़ा करे उनमें प्रेम रहे। धनतेरस के दिन की जो पूजन है उस और आप देखना पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो प्रेम भी बहुत होता है। पति अगर झगड़ा करके चले भी जाता है ना तो आते से पूछता है क्यों रे तेरी माँ कहाँ गई, तुरंत आते से पूछे। और नहीं तो झगड़ा करके गया तो मुंह ही नहीं देखे, अब तो देखो ही नहीं थारा मुंडा जा मुंह नहीं, पर आते से पूछेगा तेरी आई कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, तुरंत फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ ले। और अगर कच्चा ये शिव जी का वर है। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। आप मंत्र दोगे? भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये कभी नहीं हो सकता। वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में कि काशी में कोई मरे और उसको गुरु मंत्र में दूं, ये तो हो नहीं सकता। नहीं भोलेनाथ, अगर काशी में कोई मरेगा तो आपको मंत्र देना पड़ेगा, गुरु मंत्र आप दोगे। चांदी का सिक्का आपको देना, का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है, एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया, पार्वती जी जिद पे अड़ गई। और आप सबको मालूम है नारी जब जिद पे अड़ती है तो सीताराम राधे श्याम सब कुछ हो सकता है। साथ दिए सब घी के लंबी बात जिद पर अड़ जाए तब तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड, बस मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो जिद पर अड़ी तो गया। और आप सबको मालूम है जिद पर अड़ना बहुत कठिन बात है। एक माता सीता का चरित्र सुना है ना। और साथ दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में एक थाली में रख लीजिए। पूजन का कई लोगों के मन में प्रश्न था कि महाराज जी राम जी अयोध्या से गए और रावण का संहार करा, रावण को मारा, पर सीता जी भी तो आद्य शक्ति थी, सीता जी भी तो जगत जननी थी। क्या माता सीता रावण को मार नहीं सकती थी? आटे के बनाए उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर। क्या माता सीता रावण का संहार नहीं कर सकती? आप लोगों का क्या विचार है? सीता जी रावण को मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी? अरे बोलो तो जम के मार सकती थी ना। फिर सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? 5 कमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टा। क्यों नहीं मारा सीता जी ने रावण को? नहीं तो उठा के पचीट देती वे तो, क्योंकि जगत जननी थी, जगदम्बा थी, अम्बा थी, वो तो मार देती। पर नहीं, सीता जी जब विवाह कर कर आई तब सीता जी ने आज घर में खीर बनाई उस सिक्के के ऊपर और खीर बनाकर हल्दी कौशल्या केकई सुमित्रा और दशरथ जी को परोसी। साथ दिए अब भोग लगाने चारों बैठकर भोजन कर रहे थे। इतनी देर में हवा चल गई, बहुत तेज, माता लक्ष्मी की बहुत तेज हवा। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर और जब बहुत तेज हवा चली एक कचरा उड़कर दशरथ जी के कटोरे में चले गया। एक तिनका, एक कचरा, एक तिनका उड़कर दशरथ जी के कटोरे में गया। सीता जी ने देख लिया कि दशरथ जी के कटोरे में खीर में तनका पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। दशरथ जी सोचेंगे कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दे दिया, मेरी बहू ने तिनका डालकर भोजन दे दिया, खीर परोस दी। अरे ऐसा कचरे का भोजन मैं अपने ससुर को कैसे खाने? श्रवण करा था कि शिवलिंग सीता जी की आंख में आंसू भर गए। क्या करूं मैं? अगर जाकर कचरा निकालती हूँ तो कहेंगे ससुर कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दिया और कचरा निकालने आ गई। अब करूं तो करूं क्या? सीता जी रसोई घर में गई और रसोई घर में जाकर माता सीता ने एक दृष्टि लगाकर उस कटोरे में पड़े हुए खीर में कचरे को, तिनके को देखा। जैसे ही देखा, देखते सीता जी की दृष्टि से वो तिनका जलकर भस्म हो गया। बात किससे तिनका वहीं जल गया, कचरा वहीं जल गया, उस खीर के पात्र में, उस खीर के कटोरे में। हम किससे अपने मन की बात कहें, किससे अपनी जाकर? दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने अपने नेत्र से इस तिनके को जला दिया। दशरथ जी खीर उठकर भोजन करके सीधे सीता के पास में गए और सीता को बुलाकर कहा, जानकी बहुरानी सीता इधर आओ। भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, बहू आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और जब हम शिवलिंग के नजदीक में पहुंचे बोलो क्या तो दूं मैं हमारी आपको? और आप मुझे बुलाते कुछ चाहिए तो आप क्या चाहते हो? हमारे मन की तरंगे जो मांगूंगा दे देगी? जानकी जी बोली, हाँ पिताजी मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, बोलो तो सही कि आपको दूं तो दूं क्या? दशरथ जी कहते हैं, सीता पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा वो दे देगी। सीता जी ने कहा, प्रभु की सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, आप तो मांगो, आपको क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा, सीता मुझे वचन दे, जैसे आज
तूने उस तिनके को देखा, ऐसा किसी दुश्मन को भी आवाज मत नहीं आ रही है देखना। कि लेडी नहीं सीता जी ने वचन दे दिया। पीछे और वाले। आप सब जानते हो, जब जब रावण सीता के पास आता था, तब तब सीता एक तिनका उठा लेती थी और मन में सोचती थी बस इसी के चक्कर में बचा भगवान को हुआ है। रिझाने के लिए नहीं तो निपटा तो क्या तेरे को हमको कब बहुत की तेज देती। बोलना पड़ता है? और रावण पूछता था, भगवान को रिझाने के लिए तू क्या मेरी ओर नहीं देखती, तिनके की ओर देखती है। इस तिनके बहुत में है चिल्लाकर क्या? बोले। तो तिनके की ओर क्यों देखती है? सीता मन में सोचती है तुम इसी आप तिनके पुराण के की चक्कर कथा में बचा करती हुआ है है। नहीं। अगर इस तिनके के चक्कर में बचा, अगर घूर कर देख लेती तो जैसे जलकर भस्म हो एक जाता। पर मेरे ससुर को मैंने वचन दिया है सेठानी कि किसी मैं कभी नौकरानी को किसी डांट- दुश्मन को भी इस तरह से नहीं देखूं। ये मेरा वचन, तो मैं देखूं तो देखूं। कोई सेठानी किसी नौकरानी महाराज, से कोई सेविका सीता से जी डांट दे, चाहती तो रावण को झाड़ू तो यूं ही लगाने मार आई देती। या पोछा लगाने आई या सेवा ये करने जो आई और उसको तुम डांट में इतनी प्रबलता है ना, तुम डांटा। जगत से झगड़ लेती हो। बेचारा वे तो चुपचाप बैठा रहे, बोले तो वो जो नौकरानी रहती है, वो सेविका जो रहती है, सेवा करने वाली होती है, झाड़ू लगाने वाली हो, बर्तन वाले हो, कोई आदि और वो तो और तुमसे सेवा कहता है करने कि चुप वाली रिया कर, सेविका थोड़ा हो। शांत रिया कर। जिसको डांटा गया है, परसों ने कहा, जिसको डांट दिया है, वो जगत जननी आप, पोछा लगाते कमला लगाते, माँ, झाड़ू लगाते हाँ। लगाते राज थोड़ा थोड़ा राजेश्वरी बुदबुदाती आप, रहती है। चामुंडा आप, चंद्र देखा है आप लोगों ने? आप, कोई काली सेठानी अगर हाँ। किसी को डांट दे, ये तो कोई संत नौकरानी जी। आदि, कोई सेविका को, कोई सेवा वाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती बोले तो बोले। है। इतने में सेठानी अरे तो उससे पूछती है, संत तो कह क्या रहा है। बोल रही है तू? सत्संग कर रहे, साथ में संत बैठे, ये मत समझना भजन कर कि रहे। मैं जानती धर्म पत्नी नहीं आ हूं, गई मैं संत समझती तुकाराम की, और तुकाराम जी से आके बोली, आ गए निठल्ले चोटे, बैठ गए ढोलक मंजीरा लेके, गाने भजन। तो ये मत समझना कि पानी मैं भरने जान जा नहीं रही संत हूँ। तुकाराम से कहा, मैं आऊं तो पानी मन भर मन के, कुछ सबको बुदबुदा भगा रही है, देना, बोल जल्दी सोच से ले। क्या बोल रही है। सेठानी ने सारे के डांटा सारे उठ के जाने लगे, और तुकाराम जी नौकरानी बोले, "काय को जा रहे हो? अंदर ही बैठो।" अंदर थोड़ा थोड़ा भजन बुदबुदा करो। रही है, बुदबुदा रही है, कुछ कुछ बोलती राम जा रही है कृष्ण और अपना हरे काम राम करती जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। सब भजन में लगे। फिर पूछा सेठानी ने, जय राम मैं सब जानती हूँ। कृष्ण हरि, जय जय तो कुछ ना कुछ बोल रही है। राम कृष्ण हरि, सही बता, क्या बोल रही है, जय क्या जय बुदबुदा रही है, क्या मन में बोल रही है? कृष्ण हरि, जय जय पर नौकरानी राम। बताती नहीं, सेविका बताती नहीं, सब चाकरी गाइए। बताती नहीं कि मैं क्या बुदबुदा रही हूँ। शिव महापुराण की कथा करती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुंचो, बहुत बहुत भाव से चिढ़ कर नहीं, बहुत चिल्ला कर नहीं, जैसे एक सेविका एक नौकरानी बुदबुदाती रहती है और सेठानी करती है, मैं सब जानती हूँ। जय जय उसी तरह राम। भगवान के ध्यान दें, मंदिर में पहुंचकर जब हृदय ताली से आप बजाने से भगवान पाप को निकल जाता धीरे है। धीरे 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 कहेंगे, जो तो ताली शिव भी नहीं कहते बजाता, हैं कि मैं सब पड़ोसी जानता का हूँ, पाप तेरे निकल के उसमें हृदय भरा की जाता शाखा में पड़ जाए। इसलिए ट्रांसफर करो।